चैप्टर है आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. Natural vegetation and wildlife. I had done this chapter. Question number 3 है डिटेल का. Question number 3 डिटेल का. Describe the distribution of wildlife in the world. Describe the distribution of wildlife in the world. ठीक है. So all of you take screenshot of this question. पीडीएफ बेटा मैं पोर्टल पर शेयर करूंगी आपके साथ. आज वो शेयर हो जाएगा. फुल चैप्टर का पीडीएफ आपको आज आपके पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगा. राइट. अभी आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैड नॉट अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन कि कैसे लिखना है उसको. तो आप पहले इसको कर लीजिए. ठीक है. और आपकी आज फुल पीडीएफ इस चैप्टर की आपके पोर्टल पर लोड कर दी जाए. राइट. यस, इसकी असाइनमेंट स्कूल की वेबसाइट पर आएगा और वर्कशीट भी. ठीक है. तो वर्कशीट भी आपको वहीं मिलेगी. फर्स्ट आंसर मैं आपको अभी बताती हूँ बेटा. वेट करिए. पहले आप इसको कर लीजिए वन बाय वन. सारे स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे. ठीक है. मैं इसको फिर दोबारा आपके साथ शेयर नहीं करूंगी. फिर आपको पीडीएफ आपकी वेबसाइट पर मिल जाएगी. ठीक है. ओके. अब स्टूडेंट्स लिसन इट वेरी केयरफुली. थर्ड चैप्टर बेटा नूतन मैम ने आई थिंक आपको ये कराया था थर्ड चैप्टर. तो आई आस्क हर इफ शी हैज पीडीएफ तो आपके साथ हम शेयर कर देंगे. है ना. ओके. अभी आपको एक काम ये सुनना है. बहुत ध्यान से सिर्फ सुनोगे आप. आपका जो डिटेल क्वेश्चन है चैप्टर थर्ड डिटेल क्वेश्चंस. उन डिटेल देयर आर 4 डिटेल क्वेश्चंस. राइट. देन फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसको कट कराया था. सेकंड जो है आपका व्हाट आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ये मैं अभी आपको दोबारा से बता देती हूँ कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो है वो आपका कहाँ से कहाँ तक था. व्हाट आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. राइट. उसमें आप सब पेज नंबर 18 पर आ जाइए. पेज नंबर. जब हम आपको कोई चीज बताते हैं ना तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट किया कीजिए. प्रीवियस और आगे का पूछने की कोई जरूरत नहीं. राइट. तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट जो हम आपको बता दें. फिर एक्चुअली क्या होता है आपकी ये सारी चीजें मिस हो जाती हैं. तो प्रेजेंटली जो करवाया जा रहा है ना अभी आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए. आपका सेकंड क्वेश्चन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. पेज नंबर 18 पर आ जाइए. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हेडिंग आपको डालनी है. राइट. देन यू स्टार्ट. आप कहां से कहां तक करेंगे. लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स एंड अटेंटिवली. राइट. ट्रॉपिक में लाइन टू लाइन बोल रही हूँ. आप उसको अंडरलाइन करते जाइए. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स. Right. The climate is warm all the year round and has 2 distinct seasons, wet and dry. The annual rainfall is from about 50 centimeter
to 130 centimeter. क्लियर? फिर आप उसके बाद लिखेंगे tall, फिर आप लिखेंगे उसके बाद tall grasses grow in these regions. Tall grasses grow in these regions. In general, they are known as the savannas. In general, they are known as the savannas. Some areas of these grasslands have become deserts. Due to poor land management. Due to poor land management. They are found in South America, Central Africa, South Asia, and Northern Australia. Right? तो ये आपका कंप्लीट है आंसर. आप चाहें तो उसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं या फिर पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं. इट्स योर चॉइस. आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे ये आंसर सारे. अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हैं अभी तो भी कोई बात नहीं है, आप सबको पीडीएफ मिल जाएगा. राइट? आप अपने पोर्टल पर जाकर पीडीएफ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ लास्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन, नेम सम प्रोग्राम. तो इसको हमने चेंज कराया था और मैंने चेंज क्वेश्चन को भी 2 बार शेयर करा है आपके साथ, है ना. तो आपको पता है ये क्वेश्चन और इसका आंसर मैं आपको अभी फिर से रिपीट कर दूं. क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? सृष्टि मैम, चपति, देयर वाज अ वाटर साइकिल, वी कैन ड्रॉ एनी वाटर. Why we are marking it? ये किसने पूछा है बेटा? सुमित चौधरी. सुमित चौधरी. सुमित, आपका कनेक्शन कहाँ? हमने आपको अभी जब हमने क्लास स्टार्ट किया तब हमने एक सेकंड चैप्टर जो आपका सेकंड क्वेश्चन जो है उसको हमने आपको मार्क करवाया. सेकंड क्वेश्चन मार्क करवाया है हमने बेटा. और थर्ड क्वेश्चन की हमने आपको अभी स्क्रीन शेयर किया था. सृष्टि, अभी आप इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पूछे बेटा, क्योंकि अभी मैंने इस चैप्टर को देखा नहीं है. अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ अभी आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए. राइट? फिर मैं आपको एक दिन ये प्रीवियस चैप्टर की क्वेरीज आपकी सॉर्ट आउट करूंगी, बट अभी प्रेजेंटली आपको वही करना है जो मैं करवा रही हूँ. राइट? ओह मयंक सिकरवा, किस तरह से बेटा आपको पढ़ाया जाए? आप तो बड़ी अलग अलग क्वेरीज लेकर दिखाते हैं. समझ ही नहीं आता मुझे कि आप लोग एक बार भी क्यों नहीं सुन पा रहे हैं. मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, एंड दिस इज द लास्ट टाइम. अगर आप बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करेंगे बेटा तो हम मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे. बहुत सारे बच्चे बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं. हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. राइट? अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल की बात कर रही हूँ. सो डोंट आस्क अगेन एंड अगेन कि थर्ड वाला कि फोर्थ वाला ये कटवा दिया है. I am talking about answer the following questions in detail. Now first question has cut, right? अब आप सेकंड पर आइए. What are tropical grasslands? What are tropical grasslands? Page number 18. Page number 18. 18. 18 पर tropical grasslands heading is there. First of all, you write down this heading. Tropical grasslands, right? Right side 18 पेज नंबर पर राइट साइड है. ठीक है? उसके बाद आपको कैसे लिखना है वो आप देखिए. मैं लाइन टू लाइन बोल रही हूँ, आप अंडरलाइन कीजिए. Tropical grasslands are found between the equatorial forest
and the tropical desert. The climate is warm all the year round and has two distinct seasons, wet and dry. The annual rainfall is from about 50 centimeter to 130 centimeter. The rainfall is 130 centimeter enough. फिर उसके बाद आ जाइए. Tall grasses grow in these regions. In general, they are known as the savannas. Next, फिर some areas of these grasslands have become desert due to poor land management. They are found in South America, Central Africa, South Asia, and Northern Australia. Done? Students, done? ठीक है. अब आपका next question है describe the distribution of wildlife in the world. मैंने अभी उसका आपके साथ स्क्रीन शेयर किया था. तो जिसका रह गया है वो पोर्टल पर जाकर लेगा या फिर वो अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लेगा. राइट नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज फॉरेस्ट. हमने इस फोर्थ क्वेश्चन को बेटा चेंज कराया था. सो ऑल ऑफ यू हैव डन दैट क्वेश्चन. किस किसने लिखा है? जिसने लिखा है फटाफट स्क्रीन शेयर कर दो. वो फटाफट मुझे उसका चैट के थ्रू लिखो. जिसने भी ये क्वेश्चन लिखा है आप ओके. So, remaining students has write down it. Okay, Harshit. So आप शेयर कीजिए इसको. हाँ, इलेश आप ही शेयर कर दीजिए. फटाफट से शेयर कीजिए जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को वो मिल जाए. Then I told you the answer. Yes, लिखिए. What are the different ways of conservation of forest and wildlife? राइट. ठीक है, डन बेटा, डन. ओके, ठीक है. नाउ आपको अब क्या लिखना है? पॉइंट्स लिखने हैं. सो कम पेज नंबर 22. आप लोग पेज नंबर 22 पर आएंगे. पेज नंबर 22, राइट. लुक एट दीज पॉइंट्स. आपकी बुक में जो पॉइंट्स हैं आप उनको देखिए. अब सारे पॉइंट्स नहीं करते, राइट. तो जो पर्टिकुलर पॉइंट्स मैं आपको अभी मार्क कराऊंगी आप उन्हीं को लिखेंगे. राइट, लिखिए. फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए. लॉस ऑफ वेजिटेशन बाय ओवरग्रेजिंग शुड बी चेक. आपको एक तो ये करना है. लॉस ऑफ वेजिटेशन बाय ओवरग्रेजिंग शुड बी चेक. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए. देयर शुड नॉट बी सिस्टमैटिक cutting of trees for commercial purposes. For commercial purposes. फिर नेक्स्ट लिखिए आप. wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries must be maintained properly. Next है, the endangered species of animals should be bred in zoos to increase their numbers. To increase their numbers. Right? This is your fourth point. And fifth point जो है आपका वो है trade in things made by ivory, horn and animal skull should be stopped. Should be stopped.
Clear students? Now is there any doubt? अब आप बताइए कोई डाउट है आपको? अब प्रतिष्ठा, ओके मैं एक बार फिर से बता रही हूँ बेटा, बार बार आप लोगों के फोन की प्रॉब्लम्स रहती हैं। वैसे प्रतिष्ठा आप अगर पोर्टल पर जाएंगी तो आपको मिल जाएगी। मैम आई वांट टू से समथिंग, प्लीज अनम्यूट मी। कौन है ये? जस्ट सृष्टि गुप्ता, ओके। एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर बेटा, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है? आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। सृष्टि मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अब आप बोलिए क्या बोल रही हैं आप? यस मैम, बोलिए। सेकंड लॉ मैम जो आपने सेकंड लॉन्ग बताया था ट्रॉपिकल ग्लासेस वाला, मैम आपने जो पहले बताया था आंसर उसमें कुछ चेंजेस हैं इस बार जो बताया है मैम, उसमें कुछ लाइंस के डिफरेंस हैं। हाँ, अगर आपने पहले जो लिखा है उसके जस्ट बाद उन पॉइंट्स को आप उसमें ऐड कर लीजिए, राइट? नो मैम आपने कुछ पॉइंट्स उसमें कम करा दिए हैं, पहले उसमें मैम उसमें कुछ ज्यादा थे पॉइंट्स। अच्छा, बट yes, मैंने जो अभी मैंने ये जो फाइनल आंसर अभी आपके उसमें पीडीएफ में मैंने जो रखा है वो यही आंसर है। तो अगर उसमें कुछ ज्यादा है आपके में, तो अगर आपने नहीं लिखा, हाँ बोलो मैम। तो मैं आपको एक बार बता दूं, आपने पहले क्या आंसर बताया था, एक बार मैं बोल दूं? हाँ बोलो बोलो। Ma'am, the answer is that tropical grasslands are found between the equatorial forest and tropical deserts. And then मैम आपने ये वाली लाइन कट करवा दी थी पहले, और आज आपने ये वाली लाइन बोली है, the climate is warm all the year round, has two distinct seasons, wet and dry. ये वाली आपने कट करवा दी थी। फिर उसके बाद आपने बोला था the annual rainfall is from about 50 centimeter to 1 centimeter 130 centimeter। उसके बाद आपने पूरा ऑस्ट्रेलिया तक नीचे लिखवाया था। अब आप एक बात सुनिए, आप ये Yes, ma'am. क्वेश्चन लिख चुके हैं क्या? यस मैम। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख लो उसको, ठीक है? आप उसको दो लिख लो। अगर उसमें इसमें कुछ ऐड ही हुआ है आई थिंक, जो यस मैम। हाँ, तो कोई बात नहीं है, ठीक है? इफ यू हैव राइट डाउन स्टूडेंट्स, इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप इसको लिखा रहने दीजिए, और जो लाइंस आपकी रह गई थी, इफ देयर आर सम लाइंस रिमेनिंग देयर, देन यू एडेड इट, राइट? और आपको यस कुछ मैम, नहीं होगा। बस आपने बस वही लाइन कट करवाई है, द क्लाइमेट इज वार्म वेट एंड ड्राई वाली, बाकी सब आपने लिखवाया था। तो फिर ठीक है, एक ही लाइन का प्रॉब्लम है, आप उसमें ऐड कर लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट ना? ओके मैम। ठीक है, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस वो लाइन ऐड करनी, बाकी आपको सेम चीजें पोर्टल पर अवेलेबल रहेंगी थ्रू पीडीएफ, सो यू कैन राइट डाउन ऑल द थिंग्स, राइट? जो भी बच्चे यस रह मैम। गए, हाँ बोलो। यस मैम, बट मैम वो आपने जो लाइन वो जो कट करवाई है बाकी की मैम, फिर वो कौन सी कट करवाएंगे? मैम ये आपने लाइन ये वाली आपने लाइन कट करवाई है, द रेनफॉल इज कंसंट्रेटेड इन 6 और 8 मंथ्स ऑफ द ईयर फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ ड्रॉट। 10 मैम यहाँ तो पूरा कट है, फिर उसके बाद टॉल से स्टार्ट है। हाँ, तो आपने ये लिख ली है? यस मैम, ये लिख ली है। कोई बात नहीं, अगर आपने, मैंने आपसे क्या कहा, जो आपका लिखा हुआ है वो आप बिल्कुल लिखा रहने दीजिए। अगर आपको लगता है इसमें कोई पॉइंट ऐड हुआ है तो आप उसको ऐड कर लीजिए, दैट्स इट, राइट? और अदरवाइज इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आपने जो लिख लिया है वो लिखा रहने दीजिए। आपको लगता है आप कुछ ऐड हुआ है तो आप उसे ऐड कर दीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, कोई चेंज नहीं, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर दोबारा पूछ रहे हैं, ठीक है? तो मैं एक बार उसके पॉइंट्स आपको फिर बता देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन तो आई होप सबको पता ही है, और अगर नहीं है तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रही हूँ, आप एक बार लिख लीजिए। What are the different ways of conservation of forest and wild? ठीक है, अब इस क्वेश्चन के आंसर की जो पॉइंट्स हैं वो आप एक बार फिर से देख लीजिए।
फर्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। सेकंड है देयर शुड नॉट बी सिस्टमैटिक फॉलिंग, राइट। फर्स्ट 2 पॉइंट्स है ये। थर्ड पॉइंट टिक करिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मस्ट बी मेंटेन प्रॉपरली। नेक्स्ट पॉइंट है द endangered species of animals should be bred in zoos to increase their numbers. And last point है trading things made of ivory, horn and animal skin should be stopped, right? अब आप एक बात बहुत ध्यान से सुनिए क्लास स्टूडेंट्स, आपके पीडीएफ में आपके 1 और 2 वर्ड वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस इन ब्रीफ हैं एंड क्वेश्चंस इन डिटेल, राइट। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें है ना। एक्सरसाइजेस आपकी कॉपी में ही होंगी, आपकी बुक में होंगी। एक्सरसाइज आप अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे, उनको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू राइट डाउन इन योर कॉपीज। कॉपीज में आप 1 और 2 वर्ड वाले करेंगे, ब्रीफ करेंगे एंड डिटेल करेंगे, राइट। और इसी का पीडीएफ आपको पोर्टल पर मिल जाएगा। नाउ इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट्स? कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? 33 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। तो 33 स्टूडेंट्स में अब आई होप कि सबको सब क्लियर है, ठीक है। ओके, अभी आपका ये मीटिंग इज अबाउट टू ओवर। नेक्स्ट आपका जो क्लास होगा टुमारो, वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। हमने आपको बताया था हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे उसको। एंड स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव बुक्स, राइट। आपके पास बुक्स होना कंपलसरी है। एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू परचेज योर बुक सेट, ठीक है। तो इट्स थ्रू बुक यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द चैप्टर। ये तो आप सब अपनी बुक्स अपने साथ रखिएगा। सबको अपने साथ डेली पेन एंड कॉपी भी रखनी है, जिससे आपको कोई भी इम्पोर्टेंट चीजों को नोट करना है। ओके, अब आपने कुछ बहुत बार बार स्टूडेंट्स प्रीवियस चैप्टर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर। तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का नूतन मैम ने कंप्लीट कराया था स्टूडेंट्स। और एक जस्ट मैम देखिए, असाइनमेंट में वो चैप्टर आएगा बेटा जो हमने अभी कंप्लीट कराया है ना। चैप्टर नंबर 3 आपका आएगा, चैप्टर नंबर 3 आएगा, क्योंकि वो हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आपके क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं, एक्सरसाइजेस डन कर चुके हैं आप, ठीक है। और आपको मैंने आज आपको लास्ट ये बताया है और आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा। अब आप अपना चैप्टर असाइनमेंट के लिए प्रिपेयर, ठीक है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा। आप अपने असाइनमेंट के थ्रू चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, राइट। और जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। आप दोबारा से अपनी क्लास में वो टॉपिक समझ सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको दोबारा समझने हैं, अभी आपको क्लियर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी अब आप बताइए कि आपके प्रीवियस चैप्टर को तो अभी मैं मैम से बात करती हूँ, ठीक है। मे बी कि उसका पीडीएफ आपके पोर्टल पर अवेलेबल हो, राइट। सो लेट मी चेक, फिर मैं आपको कल बताती हूँ। इसलिए अभी आप अपना 3rd चैप्टर असाइनमेंट के लिए प्रिपेयर, 3rd चैप्टर को प्रॉपर आप अपने असाइनमेंट के लिए प्रिपेयर करेंगे। और आपको फिर भी कोई डाउट अगर होता है उसमें तो आप मुझसे कल पूछ लेंगे, ठीक है। अब आपको कोई क्वेरी है? ओके यशी गुप्ता, इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास, ठीक है। आई होप यू हैव बुक्स एंड कॉपीज। दिया है तो आप उसके थ्रू सारी चीजें लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, अर्लियर चैप्टर शो नहीं हो रहे हैं तो ओके, आई टॉक टू योर प्रीवियस टीचर, ठीक है। वो अगर वो भी हो जाएंगे, अवेलेबल करा दिए जाएंगे आपको, नो प्रॉब्लम।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो हिस्ट्री से पढ़ाएंगे, है ना। हिस्ट्री आपका जो यूनिट है, यूनिट 4 चैप्टर नंबर 10 है, द मॉडर्न पीरियड, राइट। क्योंकि आपके ज्योग्राफी के तो वो 33 chapters had done, so we start from history, modern period. Okay, so tomorrow all of you have books, this is a new chapter, so अगर आपके पास books नहीं है तो please purchase it as soon as possible. अर्लियर चैप्टर भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी कोई क्वेरी अगर होती है तो कल हम अपनी क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कीजिए, पढ़िए, तैयार कीजिए, और आपको लगता है कि कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कल हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।